भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा भई, वहां महर्षि देव ऋषि नारद आप पहुंचते। देव ऋषि नारद ने आकर के पूछा कि हे महर्षि वेद व्यास, आपके मन में चिंता क्या है? बोले कि भैया मैंने 4 वेद 17 पुराण की रचना किया, यहाँ तक कि अध्यात्म रामायण की भी रचना मैंने किया, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। मन की शांति को प्राप्त कैसे किया जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। स्वयं श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे परम ज्ञाता श्री महर्षि वेद व्यास, आप भगवान की चतुश्लोकी भागवत का व्याख्यान करते हुए श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण की रचना करें, जिसमें केवल कृष्ण नाम के महागुणानुवाद कर्म हो। भगवान कृष्ण परिपूर्णावतार है, राम पूर्णावतार हैं और भगवान कृष्ण परिपूर्णावतार। उस परिपूर्णतम भगवान की कथा को रचना बनाइए, और यदि आप उनकी लीला मात्र का व्याख्यान करते हैं तब जाकर के आपकी दिव्यतम शक्ति प्राप्त होगी और आपकी मन की शांति मिलेगी। मन की शांति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। लेकिन भैया भागवत की रचना तो कर दिया, परंतु समाज में प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए मन में विचार किया कि भैया कौन करेगा। तो महर्षि वेद व्यास के पुत्र होते हैं स्वयं श्री अपने विचार किया, सूत जी आदि ऋषियों को सुनाया कि भैया आप सब इस कथा को सुनाइए। बोले कि महाराज इस कथा को सुनाने लायक हम नहीं हैं, आप सिर्फ एक पुत्र हैं, वही पुत्र इस भगवान की कथा को सुना सकते हैं। भक्ति पूर्वक भक्ति की कथा को सुनाने वाला व्यक्ति कोई साधारण जीव मात्र नहीं होता। भगवान की कथा काम क्रोध मद लोभ पर जो विजय प्राप्त करता है, वही भगवान की कथा को श्रवण करता है। भगवत नाम का कीर्तन करना, भगवान का उपासना करना हर मनुष्य के लिए सहज है, लेकिन परम वैराग्य को धारण कर लेना प्रत्येक जीव मात्र के लिए सहज नहीं है। वो जीव मात्र कब करेगा, जब परमात्मा की असीम कृपा उस जीव पर हो, तब जाकर तो जीव मात्र सर्वज्ञ से परिपूर्णतम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई परिपूर्ण है, उसका नाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भगवत नारायण की कृपा हुई और स्वयं भगवान की कथा को सुनाने के हेतु महर्षि वेद व्यास विचार करने लगे, मंथन करने लगे। नारद जी ने अपने आप को प्रकट बताया। महर्षि वेद व्यास कहा कि प्रभु आप जिस कथा को रचना बनाए हैं, मैंने तो मातृत्व गर्भ के द्वारा प्रकट होकर के भगवान की सेवा भावना की उत्पत्ति किया। किस प्रकार का भाव था मेरे जीवन में? मैं तो एक किंकरी, एक दासी माता का पुत्र था, परंतु दासी माता के पुत्र होने के बाद भी संतों के शरण में जाकर के उनके जूठन प्रसाद को पा करके मैं भगवान को खोज में गया। हिमालय की चोटियों पर जाकर तपस्या किया, जन्म भया, फिर मैं वायु तत्व के रूप में अपने शरीर को समाप्त किया। पुनरावृत आकाशवाणी के द्वारा मेरा भगवत नाम का भजन करने के माध्यम से भगवान ब्रह्मा के सुखद गोद से नारद के रूप में जो जन्म भया, यह भगवान की कृपा है। तो हे प्रभु, आप अपने पुत्र को ही इस दिव्य भगवान की कथा सुनाने के लिए क्यों नहीं कहते? बोले कि भैया मैं अपने पुत्र को ही क्यों सौंप दूं? मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि भैया मेरा पुत्र परम ज्ञानी है, परम वैष्णव है। कोई पिता अपने पुत्र का व्याख्यान स्वयं नहीं कर पाता। लोग कहेंगे, समाज कहेगा कि अपने पुत्र का व्याख्यान कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। इसलिए पिता ने कहा कि भैया मेरे पुत्र का कोई ऐसा व्यक्ति कह दे कि दुनिया के समस्त जीव मात्र में जो स्वयं सुखदेव हैं, सुखदेव दुनिया के सर्वज्ञ वैरागी हैं, इनके समान कोई वैरागी नहीं है, ये काम क्रोध मद लोभ से वंचित है। तो फिर सोचा विचार किया, कौन है भैया? तो पता चला कि स्वयं श्री जनक जी महाराज सर्वश्रेष्ठ संत हैं, और परम श्रेष्ठ संतों में जिनको राज ऋषि जनक कहा गया है, वो राज ऋषि जनक यदि मेरे पुत्र को कह देंगे तो मेरे पुत्र को भागवत कहने का अधिकार प्राप्त है। भागवत की कथा को संज्ञान कराने के हेतु महर्षि वेद व्यास ने अपने पुत्र को स्वयं भगवान के पास भेजा।
ऐसा भाव क्यों है? क्योंकि परमात्मा की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ है। स्वयं श्री भगवान कहते हैं कि जिस समय भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे, तो अमर कथा को सुनने वाले में से जीव मात्र हैं तो स्वयं श्री महर्षि वेद व्यास के पुत्र हैं। कैसे सुना? क्योंकि एक सुगे के रूप में जो अंड आकार बीज में जीव मात्र बैठे थे, अंडज पिंडज श्वेत जगम स्थावर, जो जीव मात्र का व्याख्यान है, उसी अंडज में से परमात्मा स्वयं श्री महर्षि वेद व्यास के पुत्र ने गुणानुवाद को अमर कथा को सुना था। जिस समय भगवान शिव मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे, उस कथा को सुन करके मात्र शक्ति आधे में सो गई, लेकिन उस पूर्ण कथा को सुनने वाला कोई जीव मात्र थे तो महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। दिव्य भगवान की कथा को हुंकारिया भरते हुए श्रवण किया। जब परमात्मा भगवान शिव ने देखा कि मैया सो बैठी हैं, सो अज्ञानतावश परमात्मा ने कहा कि जीव मात्र कौन सुन रहा था। परमात्मा को पता है, फिर भी अज्ञानता के वशभूत कहते हैं कि कौन सुना कथा को। कथा को जानने के हेतु ध्यान लगाया तो पता कि सुगे ने कथा को श्रवण कर लिया, उसे पकड़ने की चाह रहा, अपने त्रिशूल से कहा कि जाओ भैया उस जीव को पकड़ लाओ। जीव प्राण का भय वशीभूत हो करके चल पड़ा, भागने लगे। भागते भागते वहां गए जहां मैया अरणी देवी थी, महर्षि वेद व्यास की पत्नी। सरस्वती नदी के तट के किनारे इनका दिव्य आश्रम बना था। उसी आश्रम का ओमकार शब्द का ओमकार भर रही थी मैया। तब तक ओमकार शब्द के उष्ठ भाग जो उठा हुआ था, उसी उष्ठ भाग में प्रवेश कर गए और जाकर के उदर में विराजमान हो गए। 12 वर्ष पर्यंत तक मातृत्व गर्भ में रहा। श्री सुखदेव के नाम से परमात्मा का जब बालक का जन्म हुआ तो महर्षि वेद व्यास बालक का नाम सुखदेव रखा।